हेलो दोस्तों। आज के मंडे एनालिसिस करेंगे। मंडे में क्या हो सकता है मार्केट में, और आज कैसे मार्केट वर्क किया, आज का ट्रेड क्या था, और वीकली एनालिसिस करेंगे कि वीकली में मार्केट क्या हो सकता है। सबसे पहले आज के मार्केट को देखेंगे क्या हुआ है। आज के 4 नंबर कैंडल इम्पोर्टेंट था। 4 नंबर कैंडल कौन सा है? फोर नंबर कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे। यह है 4 नंबर कैंडल। आज का यह ट्रेड था, इसको यही ट्रेड था आज का। अभी एनालिसिस करते हैं इसको। ये सब आज का ट्रेड था, इसको डिलीट करते हैं पहले। ये जो जोन था, ये 0.5-0.6 का जोन था। लंबे टाइम फ्रेम पे फिबोनाची का 0.6 का जोन था। और कल मार्केट यहाँ बंद हुआ था, तो कल हमने बोला था कि यहाँ पर ये आ सकते हैं मार्केट, यहाँ से एक बैंग देगा। वही हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन किया। ये देखो, यहाँ से एक गैप डाउन ओपन किया, यहाँ बंद हुआ, यहाँ गैप डाउन ओपन किया हो रहा था, तो यहाँ से पहले ही एक ट्रेड दे दिया था अपसाइड के लिए। यहाँ से एक पहला ट्रेड दिए थे अपसाइड के लिए, छोटा सा स्टॉप लॉस था। टारगेट ये गैप जितना था, ये गैप फिल किया, और जब गैप फिल किया, आज का 4 नंबर कैंडल इम्पोर्टेंट था, तो 1 2 3 4 नंबर कैंडल टारगेट कंप्लीट किया। मैंने ये जो गैप था इसको कंप्लीट किया, तो इधर से एक सेलिंग का ट्रेड बन रहा था, इधर से एक सेलिंग का ट्रेड बन रहा था, इधर के आसपास। स्टॉप लॉस यही रहता, स्टॉप लॉस रहता ये दोनों लेवल का 50% स्टॉप लॉस था।
ये देखो यहाँ स्टॉप लॉस था और ये ट्रेड भी टारगेट दिया। फिर ये दूसरा एक ट्रेड बना, इसका स्टॉप लॉस यही था। फिर एक दूसरा ट्रेड मिला यहाँ पे, जब 4 नंबर कैंडल इंपॉर्टेंट है। इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये हमारा कैंडल इंपॉर्टेंट था 4 नंबर। ये 4 नंबर कैंडल है, ये इंपॉर्टेंट था। अगर यहाँ पर हाई ब्रेक कर देता ये 4 नंबर कैंडल का, तो अपसाइड का व्यू बनता। लेकिन यहाँ पर हाई नहीं ब्रेक किया। यहाँ से एक रिजेक्शन का दो लॉजिक था कि यहाँ एक टारगेट गैप था, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको फिल किया। दूसरा में यहाँ से 0.5 का एक सपोर्ट जोन था, यहाँ से भी बाइंग आ सकता है, वो भी आया। फिर यहाँ से एक सेलिंग का ट्रेड मिला, वो सेलिंग का ट्रेड भी कैप्चर हुआ। और थर्ड ट्रेड ये मिला। तीसरा ट्रेड कहाँ मिला? यहाँ पे मिला। तीसरा ट्रेड लेने का लॉजिक यही था कि ये जो था 4 नंबर कैंडल का ब्रेकआउट डाउन साइड किया था, तो यहाँ से एक शॉर्ट बन रहा था। जब ब्रेकआउट डाउन साइड किया है तो मार्केट डाउन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गया। यहाँ से शॉर्ट बना, इसका 1:1 टारगेट डाउन साइड के लिए नीचे था। ये देखो, ये था 1:1 टारगेट। स्टॉप लॉस तो ये रहा था। ये स्टॉप लॉस रहता है इसका। टारगेट फाइंड करने के लिए था स्टॉप लॉस यहाँ तक से यहाँ तक आना चाहिए था 1:1। लेकिन क्या हुआ कि इसको तो ब्रेक किया है हल्का सा, यहाँ से एक सपोर्ट दिखाया, यहाँ पे मार्केट आया। जब यहाँ पे मार्केट आया तो यहाँ से एक नीचे का टारगेट तो पेंडिंग था, तो मार्केट को नीचे आना चाहिए था। यहाँ से एक रिजेक्शन पर ट्रेड लिए थे, यहाँ से एक ट्रेड बना था। स्टॉप लॉस यही 50%, जो इधर का स्टॉप लॉस था वो भी यही बनता। ऐसे ही ट्रेड दिया था यहाँ तक का, यहाँ तक। मिनिमम टारगेट ये था, दूसरा टारगेट ये 1:1 रहा था। तो क्या होगा मार्केट में, आगे देखते हैं। यहाँ से मार्केट आया, फिर यहाँ से एक बाइंग दिया, फिर यहाँ से आया नीचे। ये देखो मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था, इसके आसपास यहाँ पर ही आना चाहिए था इसको। ये जो टारगेट था इसको कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ ये देखो। पहले ये हुआ कि जब ये मार्केट ये लेवल को ब्रेक किया, बीच से घूम गया। कल वाला ही सिचुएशन हुआ मार्केट में, कल जैसे हुआ था। यहाँ एक सीखने की बात यह है कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट गया तो ये टारगेट था, लेकिन यहाँ तक आना चाहिए था इसका 1:1। लेकिन जब ब्रेकआउट गया, फिर अपसाइड के लिए यहाँ पर ही ब्रेकआउट किया। अपसाइड के लिए ब्रेकआउट किया
तो यहाँ से इसका एक्स्ट्रा मूव हो गया, जो भी मूव इधर किया है ये एक्स्ट्रा मूव है, जो टारगेट में जुड़ेगा। कल का भी ऐसे हुआ था, कल का भी एक्स्ट्रा मूव करके मार्केट गैप छोड़कर चला गया था। तो अगर 10 में से 7 से 8 बार ऐसा होता है कि यहाँ से जब ये मार्केट इसको तोड़ा है तो यहाँ से रिजेक्शन आ जाता है, ये डॉट लेवल से रिजेक्शन आ जाता है, लेकिन इसको ब्रेक कर दिया। जब इसको ब्रेक कर दिया और टारगेट नीचे का पेंडिंग है तो मार्केट जब भी इसको लेवल को ब्रेक करेगा तो ये एक्स्ट्रा मूव जुड़ाएगा। एक्स्ट्रा मूव देखिए कितना था, देखते हैं एक्स्ट्रा मूव यहाँ से इतना, यह है एक्स्ट्रा मूव। तो इसको टारगेट में लेंगे, ये जो यहाँ तक टारगेट दिया इसको यहाँ से इसको जोड़ेंगे। ये देखो 1:1 इसको यहाँ कंप्लीट हो रहा था, जो 1:1 इसको नीचे साइड के लिए कंप्लीट करना था, लेकिन जब यहाँ पर कैंडल क्लोज कर दिया तो मार्केट ने एक्स्ट्रा मूव इधर दे दिया, जो कि इधर देना चाहिए था। तो यही इतना गैप कर दिया मार्केट, तो ये गैप वाला जो टारगेट था वो यहाँ पर दिया, एक्स्ट्रा दे दिया यहाँ पे। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा मूव यहाँ पर जुड़ेगा। जो भी एक्स्ट्रा मूव था वो सेम माने कि सेम ही नीचे के लिए ये गैप रह गया, इतना गैप रह गया। तो गैप रह गया तो टारगेट कंप्लीट है इधर। जब कंप्लीट है टारगेट तो मार्केट को ऊपर जाना ही चाहिए था। 1:1 जब भी कंप्लीट करता है मार्केट तो फिर उससे वहां से रिवर्स होता ही होता है, अधिकतर बार रिवर्स होता है। ये देखो कितना बड़ा बाइंग कैंडल बना। इसका ट्रेड अगर चाहते तो पकड़ सकते थे, कहाँ से ये ट्रेड मिलता है, यहाँ से। यहाँ हमने एक्टिव नहीं था तो ये ट्रेड नहीं दे पाया। जब ये एक्स्ट्रा मूव को ब्रेकआउट करता तो ट्रेड बन जाता। एकदम ये डॉट लेवल से बाइंग हुआ, सीधे एकदम समझो कि हजारों करोड़ का बाइंग कर लिया यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पर एक ठो ये हुआ, यहाँ पर 4 नंबर कैंडल जो था, 4 नंबर कैंडल का ब्रेकआउट किया है। ये 4 नंबर था, ये 4 नंबर कैंडल का इसने ब्रेकआउट किया, ये कैंडल ने, जो इम्पोर्टेंट कैंडल था मेरा वो ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया। तो यहाँ से हम लॉन्ग करेंगे, जो भी ब्रेकआउट कैंडल लिया है यहाँ से लॉन्ग करेंगे और टारगेट फाइंड करने के लिए नीचे लाएंगे इसको, जितना नीचे साइड था नीचे लो ये है, ऊपर है 1:2, ये लेवल कहाँ था, यही था आसपास। इसको एक बार वीकली एनालिसिस करेंगे पिछला ट्रेड का।
इसको कैंडल क्लोज किया है तो यहाँ से 1:1 टारगेट था अपसाइड के लिए। अपसाइड के लिए देखेंगे तो यहाँ टारगेट बन रहा है। ये टारगेट बन रहा है। ये 26,000 30-35 के आसपास टारगेट बन रहा है। जो मंडे को मार्केट ओपन होगा तो पता चलेगा। लेकिन ये तो आज का मार्केट था, फ्राइडे का मार्केट तो मंडे का ये कुछ भी वर्क नहीं करेगा। मंडे का नया तरीका से ट्रेड होता है। तो ऐसे तो ये टारगेट पेंडिंग दिखा रहा है, ये टारगेट पेंडिंग है। हो सकता है मार्केट में मंडे को इधर कहीं ओपन हो और नीचे साइड के लिए गैप है कुछ। हाँ, ये गैप तो है अभी मार्केट में थोड़ा सा। मार्केट इधर ओपन हो और यहाँ से रिजेक्शन ले ले, यही लग हो सकता है मार्केट में, क्योंकि अभी नीचे गैप पेंडिंग है अभी। और अप साइड के लिए तो ये टारगेट है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है मंडे को। बड़े टाइम फ्रेम पर देखेगा तो ये है वीक टू वीक और बॉडी टू बॉडी कैंडल का ये होगा। ये बॉडी तो बॉडी कैंडल है। हो सकता है इधर से मार्केट रिजेक्शन ले ले, क्यों ये टारगेट तो पेंडिंग हो गया। अब नीचे का ये टारगेट तो कंप्लीट है, ये एक्स्ट्रा मूव देके कंप्लीट कर दिया है। तो मार्केट इधर के आसपास कहीं भी ओपन हो सकता है। इधर ओपन हो, अगर इधर ओपन होगा तो ऊपर साइड के लिए कंप्लीट करेगा, नीचे ऊपर होगा तो नीचे से फिर से बाइंग आ सकता है मार्केट। अगर ऊपर ओपन हुआ ये करीब 26,000 के आसपास होगा तो फिर यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है। नहीं तो टारगेट कंप्लीट था तो मार्केट ऊपर जा सकता है, ऊपर का व्यू बन जाएगा। अप खुला तो यहाँ से रिजेक्शन कंफर्म है, अगर डाउन खुला तो यहाँ से बाइंग आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। वीकली ट्रेड देखेंगे, वीकली में वीकली कितना ट्रेड सक्सेसफुल हुआ उसको काउंट करते हैं।
है, इसको बाहर मार्केट किया, इसको और ऊपर लेंगे थोड़ा, तो ये रहा, इसको और ऊपर लेंगे एक, तो ये रहा। इसके ऊपर भी एक है, एक और डॉट लेवल ले लेते हैं। इसके ऊपर तो नहीं है कोई भी, चलो मंडे से देखते हैं, मंडे से कितना ट्रेड मिला है। मंडे ये रहा, मंडे के कितना नंबर कैंडल इंपॉर्टेंट था, मंडे के था, मंडे के कितना नंबर था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर कैंडल इंपॉर्टेंट था। मंडे के यहाँ से एक ट्रेड मिला, यहाँ से बाइंग का मिला, बाइंग मिला है। इसका ये रहा, टारगेट फाइंड करने के लिए इसको ऐसे लेंगे, इसको डिलीट करते हैं। ये रहा 1:1 इसका टारगेट, जो 1:1 टारगेट नहीं दिया था, यहाँ 50% टारगेट दिया था, 50% से मार्केट टारगेट घूम गया था। यहाँ से यहाँ तक लोगे तो ये 50% था, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से मार्केट घूम गया। यहाँ से भी एक ट्रेड दिए थे जो पकड़ाया था। सेकंड डे देखेंगे, सेकंड क्या हुआ, सेकंड डे कितना नंबर इम्पोर्टेंट था, सेकंड डे 2 नंबर कैंडल इम्पोर्टेंट था। इसके मंडे ट्यूसडे को 2 नंबर कैंडल इम्पोर्टेंट था, ये था 2 नंबर कैंडल, तो ही था, याद नहीं है, शायद 2 ही नंबर था, 2 नंबर था कि 1 नंबर था, 1 नंबर था कैंडल इम्पोर्टेंट। ये पूरा कैंडल इम्पोर्टेंट था, ये पूरा जोन, फर्स्ट नंबर कैंडल इम्पोर्टेंट था, ये वाला कैंडल इम्पोर्टेंट था, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कहीं भी ब्रेक करता मार्केट उसी साइड जाता। मार्केट ने एक ब्रेक किया था, यहाँ से एक डाउन का ट्रेड मिला था, शॉर्ट, यहाँ से एक शॉर्ट का ट्रेड मिला, इसको यहाँ लेंगे, इसको यहाँ लेंगे, 1:1, इसको कंप्लीट करके मार्केट ने अप गया। 1:1 से बाइंग मार्केट में हो जाता है, हर बार होता है, 10 में से 8-9 बार में बाइंग हो जाता है मार्केट में। तो यहाँ से आपका ट्रेड ऑटोमेटिक बन जाता अप साइड के लिए। ये भी टारगेट डन था, यहाँ से भी बनता मार्केट में, और सेकंड ट्रेड यहाँ से ही बना था। जब 1:1 कंप्लीट है तो अप साइड कन्फर्म में जाना ही जाना है। जब मार्केट ज्यादा क्रैश होने वाला था तो मार्केट नहीं जा पाता है। ये 1 नंबर कैंडल का कैंडल क्लोजिंग यहाँ हुआ था, ये कैंडल क्लोजिंग था, तो यहाँ से एक 1:1 के लिए अपसाइड का ट्रेड बना था उसी दिन ही, जो 1:1 कहाँ है इसका,
ये 1:1 है। जो 1:1 नहीं कंप्लीट किया था उसके अगले दिन गैप अप करके मार्केट ने कंप्लीट किया था, फिर वहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन बना, वहाँ भी एक ट्रेड मिला था। दूसरा हुआ क्या कि इसके अगले दिन ट्रेड मिला, ये तो यहाँ से डाउन के एक ट्रेड मिला, यहाँ से फिर अप्रैल में यहाँ से एक क्या नंबर कैंडल इम्पोर्टेंट था, इसका 6 नंबर कैंडल इम्पोर्टेंट था उस दिन का। यह है 6 नंबर कैंडल, ये इम्पोर्टेंट था, ये कैंडल इम्पोर्टेंट था। इसका कैंडल क्लोज जब किया तो यहाँ से एक 1:1 के लिए ऊपर के लिए टारगेट देना चाहिए था, जो मार्केट टारगेट दिया यहाँ पर ही, वहाँ से एक रिजेक्शन का ट्रेड ऑटोमेटिक मिलता है, वहाँ से एक रिजेक्शन भी दिया। उसके अगले दिन फर्स्ट नंबर कैंडल इम्पोर्टेंट था, तो फर्स्ट नंबर कैंडल का हाई ये है, लो ये है, यहाँ से मार्केट ये लो को ब्रेक नहीं किया, वीक आया है लेकिन कैंडल क्लोजिंग नहीं किया। जो कैंडल क्लोज नहीं किया तो यहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए घूम गया, और इसका यहाँ से एक ट्रेड था, जो ट्रेड शेयर किए थे हमने, यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड था, इसको कंप्लीट नहीं किया, जो यहाँ एक्स्ट्रा मूव कर दिया था वैसे ही यहाँ पर एक्स्ट्रा पेंडिंग मूव देकर यहाँ से मार्केट क्रैश हो गया। सारे ट्रेड कैप्चर हो रहा है। और दूसरा हो गया ये कि आज के मार्केट में, आज के है ना, ये आज का ही मार्केट है, आज के मार्केट का 4 नंबर कैंडल इम्पोर्टेंट था, तो यहाँ से एक बाइंग जोन पर मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से एक बाइंग हुआ, ऊपर से एक सेलिंग हुआ, जो सेलिंग का ट्रेड दिया। पहले से ही माइंड में सोचना पड़ता है कि बड़े प्लेयर क्या क्या सोच सकते हैं, उसके अनुसार ट्रेड लेना पड़ता है। खाना और कल वास्ते खाना देखना चाहिए, आपका ही वहाँ जाने के बाद है मिलेगा वही बहुत रूम पे यहाँ पे बताने लिए एक्चुअली करना होगा फोन में बोलो नहीं सुनावा से बच्चों 8 बजे से लाइक करे 4 बजे तक लाइक लगे कहाँ गए पता करे राइट करो हाँ कल दे बताओ कि खाना वाला ये आज का ट्रेड था। आज यहाँ से मार्केट यहाँ से अप गया, फिर डाउन गया, फिर डाउन के एक ट्रेड मिला, फिर यहाँ से एक ट्रेड मिला डाउन के, 2 ट्रेड कंप्लीट हुआ आज के, पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड और ये तीसरा ट्रेड, 3 कंप्लीट हुआ आज के। चौथा में यहाँ से बाइंग हुआ, जो अभी इसका 26,034 का टारगेट पेंडिंग हो गया आज के। अब कल मंडे को मार्केट में क्या हुआ ये मंडे को पता चलेगा। ट्रेड काउंट कर लेते हैं, ट्रेड कितना या सप्ताह में कितना ट्रेड सक्सेसफुल हुआ। ये रहा यहाँ से पहला 2 3 4 1 5 1 6 7 8 9 10 11 12 और 13 ट्रेड हमने भेजा है और 13 के 13 सक्सेसफुल विन है। तेरह ट्रेड सक्सेसफुल विन है। यह भी ट्रेड पकड़ा जाता लेकिन ये मार्केट में नहीं देख पाया, आज थोड़ा बिजी था तो इसको नहीं देख पाया।
लेकिन 13 ट्रेड विन है, एक सप्ताह में 13 ट्रेड विन है। और क्या चाहिए, ऑप्शन के लिए तो बहुत है। आज के मार्केट कहीं देख लो, मार्केट में कभी भी एक साइड के लिए नहीं रहना चाहिए। माइंड में इतना आ जाता है कि माइंड में कभी भी ये सोच लो कि मार्केट एक साइड ही गिरेगा, ये सोच गलत है। कोई नहीं बताएगा कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। स्ट्रैटेजी के हिसाब से मार्केट में वर्क होता है। बड़े प्लेयर क्या करेंगे ये किसी को नहीं पता। अगर ये तुम सोच के बैठे रहोगे कि मार्केट में गिरेगा या फिर अप ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। सेटअप के अनुसार रहोगे तो हाँ, लॉस दिखा रहा है तो लॉस ले लेना है, प्रॉफिट दिखा रहा है तो प्रॉफिट लेना है। ये नहीं कि यहाँ से ट्रेड ले लिए, अब तो मार्केट में गिरेगा। ये मार्केट अप जा रहा है तो ऐसा तो लेगो नहीं, ऐसा लेना जरूरी है। एक टारगेट का प्रॉब्लम है कि टारगेट तक होल्ड नहीं हो पाता है। अगर टारगेट तक होल्ड नहीं कर पाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। मान लो कि मार्केट को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, कोई ट्रेड का, हाँ ये लो, यहाँ कहीं ट्रेड देख लो। यहाँ से एक ट्रेड दिए, मान लो मार्केट को पता है कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट में जाना है, इतना होल्ड करने की होल्ड नहीं हो पाता। अगर यहाँ से तुम यहाँ से ट्रेड लिए और यहाँ से 15-20 पॉइंट मिला, निकल गए, और मार्केट 15-20 और मार्केट में दे दिया, 20-30 पॉइंट और दे दिया, तो निकल गए के बाद वो देखते हैं तो बहुत दुख होता है। इसलिए जितना दुख प्रॉफिट में नहीं होता उतना दुख मार्केट निकल जाने पे होता है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 20-30 पॉइंट में हमने निकल गया था, लेकिन मार्केट को यहाँ तक बड़ा मार्केट दे दिया टारगेट। तो वही है कि टारगेट तक होल्ड करना चाहिए। अगर पहले निकल जाओगे और फिर वो मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया तो जितना प्रॉफिट बुक करने में प्रॉब्लम नहीं होता उतना टारगेट हिट हो जाता है। उसके बाद में मेंटली प्रॉब्लम हो जाता है, मेंटली पेन हो जाता है। काश ये टारगेट को होल्ड कर पाते हैं। इसीलिए टारगेट तक वेट करना जरूरी है। 10 पॉइंट ले लिए और मार्केट ने टारगेट 50 पॉइंट दे दिया, तो जो 30 पॉइंट का मेंटल टॉर्चर है वो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है माइंड में। 10 पॉइंट का जो प्रॉफिट था वो माइंड में नहीं दिखेगा। जो टारगेट था टारगेट तक होना जरूरी है। ये 13 ट्रेड विन है, एक सप्ताह में 13 ट्रेड विन है, डीप विन है। ऐसा स्ट्रेटजी होना चाहिए जो हर दिन मार्केट में काम करे, हर दिन प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, वो स्ट्रेटजी बेस्ट है। कहीं जहाँ तहाँ से ट्रेड लेने से अच्छा है कि कोई लॉजिक पर ट्रेड ले। मान लो हमने यहाँ से ट्रेड पकड़ लिया आपका, लेकिन यहाँ से मार्केट गिर गया नीचे, तो पैसा लगाना ही है, ये तो अपना पैसा है, पैसा लगाना ही है, तो कोई सेटअप पर पैसा लगाएं। आखिर तो कहीं भी लगाओगे तो पैसा लगेगा ही। तो ऐसे जगह पैसा लगाएं, ऐसे टाइम पर पैसा लगाएं जहाँ से अगर ट्रेड ले तो वहाँ से प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। जहाँ तहाँ पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि पेशेंस से रुक कर सही ट्रेड लेकर पैसा बनाया जाए। चलो मंडे को मार्केट देखते हैं, मंडे को मार्केट को क्या हो।